पहले विधायक भी रहे, दीपक जोशी तो पूर्व मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। इसके अलावा कई पूर्व विधायक अभी होशंगाबाद से उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कई विधायक पूर्व विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, भाजपा के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आरोप ये भी कह रहे हैं कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए भाजपा में, तब से इस तरह के माहौल बन गए, सम्मान नहीं मिल पा रहा। नहीं, ये तो देखो बहाना है। जो स्वार्थ और महत्वाकांक्षा लेकर के पार्टी में थे, ऐसे लोग ये बहाने कर रहे हैं। बाकी तो ये पार्टी का विस्तार हुआ है तो बाहर से कई लोग आए हैं। रामानंद सिंह आए थे, शिव प्रसाद चंदपुरी आए थे, बीच बीच में और भी लोग आए थे। राजमाता सिंधिया भी तो वहीं से आई थी, लेकिन इन सबको लेकर के चले और उनको परिवार में आत्मसात कर लिया, एक रस कर लिया। तो एक रस करना, आत्मसात करना, परिवार में मिला लेना और इतनी आत्मीयता से रहना, ये इसी पार्टी का गुण है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वरना मध्य प्रदेश की जनता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार लिए बैठी है। आपको तो मालूम है ना पिछला रिजल्ट, 109 सीटें 2018 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, कांग्रेस को 114 मिली थी। उनको भी स्पष्ट बहुमत नहीं था, उनने जोड़ तोड़ से बनाई। तो उनने जोड़ तोड़ से बनाई तो वो स्वीकार्य है, वो शुद्ध है, वो पवित्र काम है। और हमने भी यदि जोड़ तोड़ से बनाई, क्योंकि स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं था, तो हमने भी जोड़ तोड़ से बनाई तो हमने अपवित्र कार्य कर दिया। इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है। सिंधिया जी को लाए, सिंधिया जी को सम्मान दिया, और सिंधिया जी ने तो इसलिए किया कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को उन्होंने स्वीकार किया। वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस गैंग को छोड़ करके राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित थे, और इसलिए 370 का उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के पहले समर्थन किया है, कांग्रेस में रहते हुए समर्थन किया है। इसका अर्थ है कि संकेत तो हो ही चुका था कि वो देशभक्ति की पार्टी की ओर रवाना हो रहे हैं। और मैं ये कह रहा था कि 2018 के चुनाव में हमें भले ही स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसके 3-3.5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को 203 विधानसभा सीटों में बहुमत मिला था। कांग्रेस और अन्य दल मिलकर के 27 सीटों पर सिमट गए थे। तो इसका अर्थ यह है कि इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, भारतीय जनता पार्टी से प्यार करती है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का और बहुमत देने का और मत देने का विश्वास हृदय में लेकर के चलती है जनता। तो उस जनता के उस विश्वास को हमें लेकर के चलना चाहिए। तो वो विश्वास तभी होगा जब कार्यकर्ता एक मन से, दृढ़ता से, प्रबल इच्छा शक्ति के साथ जुटेंगे, और प्रबल इच्छा शक्ति संवाद, संपर्क और आत्मीयता में ही निहित है। सर, जो भाजपा के नेता कांग्रेस में, मुझे लगता है कि ये जो ठोकरें लगी है इससे सबक सीखेंगे। नहीं सबक सीखेंगे तो उसका परिणाम हम सब लोग भुगतने को तैयार होंगे, क्योंकि हम जितने पुराने लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः बड़ा प्रचंड बहुमत प्राप्त करे, सत्ता में आए, सरकार बनाए और जनता की सेवा करे, कार्यकर्ताओं का भी भला हो और जनता का भी भला हो, और राष्ट्रवाद पुष्ट हो, देशभक्ति की भावना जगे, मध्य प्रदेश में ये भावना बनी रहे, देश की एकता की, देश का टुकड़े करने वाले लोग हैं वो किनारे हो जाएं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, और हमारे हृदय की इच्छा पूरी होगी, नहीं तो हम भी पीड़ा भोगेंगे और जो नहीं समझ रहे हैं वो भी भोगेंगे। अभी वही संगठन है सर जो कुशाभाऊ ठाकरे जी वाला संगठन था। सर, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जो हो रहे हैं, उससे पहले केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ में कमान ले रखी है। चुनाव प्रबंध समिति हो, संयोजक, सभी को केंद्र का। क्या लगता है सर, मध्य प्रदेश के संगठन के हाथ से सब चुनाव ले लिया है, वरिष्ठों की भी कोई राय नहीं ली जा रही है? देखिए, जो मैदानी कार्यकर्ता थे, जो संगठन पर जिनकी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में जो लोकप्रिय हैं, ऐसे पुराने प्रौढ़ लोगों का उपयोग लेना चाहिए था। यदि उनको दरकिनार किया है या उनको नहीं पूछ रहे हैं, उनका सम्मान नहीं हो रहा है, उनसे संवाद नहीं हो रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, तो इससे नुकसान तो पार्टी का ही होना है ना।
अब ये समझ वर्तमान कर्ता धर्ता, चाहे वो केंद्र के हों चाहे प्रदेश के हों, उनके समझ की आवश्यकता है। उनको समझना चाहिए कि हम ऐसे अनुभवी कार्यकर्ताओं को काम में नहीं लेंगे तो इसका नुकसान ही होगा, लाभ नहीं हो पाएगा। तो अब इसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ और कह भी क्या सकता हूँ, क्योंकि निर्णय उनका है। वो यदि पार्टी का भला करने आए हैं तो भला जिसमें हो इसका विचार करना चाहिए। सर, वरिष्ठ नेताओं